जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था वो क्षण आ चुके हैं दोस्तों। बजट 2023 1 फरवरी 2023 को हमारा जो बजट है वो 2023 का जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बजट में एक आम आदमी को, एक कॉमन टैक्स पेयर को क्या क्या बेनिफिट, क्या राहत यहाँ पे मिली है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये जो बजट आया है 2023 का, ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आया है। अभी जो साल चल रहा है ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो कि असेसमेंट ईयर 23-24 होगा, उस फाइनेंशियल ईयर का जो हम अभी रिटर्न भरेंगे 31 मार्च के बाद में, उस रिटर्न से इस बजट का कोई लेना देना नहीं है। 1 अप्रैल 2023 के बाद में जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे, वो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो जाएगा 31/3/24 को, उसकी जब रिटर्न भरोगे तो उसके लिए सारे के सारे बजट्स हैं, जो भी प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होने वाले हैं। 1 फरवरी 2023 को ये बजट हमारा यहाँ पे पेश किया गया था। इसको लोकसभा में पास करेंगे, राज्यसभा में पास करेंगे, और फिर जब हमारे राष्ट्रपति साहब है, जो साहिबा है, वो इस पे साइन कर देंगे, उसके बाद में ये फाइनेंस एक्ट है वो बन जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो इस बजट में, वैसे तो ये पहले भी अनाउंस हो चुका था दोस्तों, कॉमन ITR। आपको पता होगा इनकम टैक्स में ITR भरने से पहले आपको ITR फॉर्म है वो सेलेक्ट करना पड़ता है। ITR 1 2 3 4 5 6 7 आपकी एज के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से, आपके जो स्टेटस के हिसाब से कि आप क्या हैं, पैन कार्ड का आपका जो 4th कैरेक्टर है, उसके हिसाब से ITR के फॉर्म डिसाइड हुआ करते थे। तो दोस्तों उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता था लोगों को कि कौन सा ITR का फॉर्म हमें भरना है। तो अब ईजियर फाइलिंग के लिए, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कॉमन ITR इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मतलब आपको ITR सेलेक्ट नहीं करना है, कौन कौन सी इनकम आपकी आ रही है वो सिर्फ सेलेक्ट करेंगे और आपकी जो सिंपली ITR भरी जाएगी। तो आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप आपको बता देगा। ये अभी तक लाइव नहीं हुआ है, लेकिन आगे वाली की जो ITR है वो देखना पड़ेगा कि मार्च 22 वाली ITR के लिए, जो अभी मार्च 23 की ITR भरेंगे, असेसमेंट ईयर 22-23 जो अभी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल होगा या 23-24 के लिए, ये थोड़ा सा देखने वाला को इशू रहता है। इसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा इनकम टैक्स में 2 तरह की टैक्स स्लैब होती है, न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा से ही आपको ये प्रेरित कर रहा है, आपको फोर्स कर रहा है कि आप न्यू टैक्स स्लैब में जाइए। तो पहले आपको मैं बता दूं, ओल्ड टैक्स स्लैब जो था वो वैसा का वैसा ही है, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया है। सिर्फ 3 तरह के टैक्स थे। 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स आपको देना है। इसके साथ में ही दोस्तों 87A की रिबेट के बारे में आपने सुना होगा। ये 12,500 पहले थी, 12,500 ही अब है। लेकिन जैसे आपको बताया था, न्यू टैक्स स्लैब भी पिछले साल से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो न्यू टैक्स स्लैब में दोस्तों अब से जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जैसे मैंने बताया, जो कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ITR भरेंगे, तो आपका जो डिफ़ॉल्ट टैक्स पेयर होगा, जो स्लैब होगा, वो न्यू टैक्स स्लैब होगा। मीन्स पहले क्या होता था दोस्तों, आप अपनी ITR भरते थे, अगर नहीं बताते थे गवर्नमेंट को तो ऑटोमेटिकली ओल्ड स्लैब में जाती थी। अब ऑटोमेटिकली न्यू स्लैब में जाएगी, तो आपको पहले डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। तो ये बात होगी न्यू टैक्स स्लैब की। न्यू टैक्स स्लैब में क्या रेट है, पहले दोस्तों आपको पता होगा 2.5 लाख तक फ्री था, फिर 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15। यहाँ पे 2.5 लाख रुपए बढ़ते थे, यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे 5-5 लाख रुपए बढ़ते थे। लेकिन वो टैक्स रेट है चेंज कर दिए गए हैं। 2.5 की जगह पहली बात तो यहाँ पे 3 लाख रुपए टैक्स की जो बेसिक स्टार्टिंग है, एग्जम्पशन लिमिट है, वो कर दी है। बाद में 3-3 लाख का यहाँ पे गैप दिया दोस्तों, 3 से 6 5%, फिर 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 से ऊपर 30%। यहाँ पे 25% का स्लैब आपको नहीं दिया है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं तो इस तरह से टैक्स देना पड़ेगा। ये इस फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं है दोस्तों, इससे अगले फाइनेंशियल ईयर के है। अब हम बात कर लेते हैं न्यू टैक्स स्लैब के अंदर। जैसे पहले भी आपको बताया था, न्यू टैक्स स्लैब में किसी भी डिडक्शन एग्जम्पशंस का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ATC, ATD, DD, DDB, TTA, TTB, इसके अलावा होम लोन का भी दोस्तों आपको पता होगा, बहुत सारे लोग 2-2 लाख रुपए तक की छूट लेते हैं। तो अगर दोस्तों आपको होम लोन वगैरह की छूट या ये छूट लेनी है तो न्यू टैक्स स्लैब आपके लिए सही नहीं है, उसमें आप मत जाइएगा। न्यू टैक्स स्लैब की बजाय ओल्ड टैक्स स्लैब ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आने वाले टाइम में दोस्तों यूटिलिटीज़, कैलकुलेटर सब अलाउड हो जाएंगे, सब अवेलेबल हो जाएंगे। आप अपनी इनकम डाल के एक क्लिक पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा टैक्स स्लैब है आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपको इस रिगार्डिंग में कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट नहीं रखना है दोस्तों।
अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब की। जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी मैंने बता दी दोस्तों, 2.5 लाख से 3 लाख कर दी है, लेकिन ओल्ड टैक्स स्लैब में अभी भी 2.5 लाख रुपए ही है। अब एक यहाँ पे डाउट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जिसने अपनी रिटर्न नहीं भरी है, एक व्यक्ति जिसकी जो ग्रोस टोटल इनकम 2,75,000 रुपये है, तो वैसे तो 2.5 लाख से ऊपर ITR भरनी जरूरी है, लेकिन ये व्यक्ति कैसे जस्टिफाई करेगा कि मुझे न्यू में जाना था या ओल्ड में जाना था? कल को इसको नोटिस आता है कि आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर थी, आपने ITR नहीं भरी, तो ये बोल सकता है कि मैंने 3 लाख रुपए इनकम लेनी थी, मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, मुझे न्यू टैक्स स्लैब इसलिए मैंने ITR नहीं भरी। ये भी थोड़ा सा देखने का बात रहेगी कि आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्या लिटिगेशंस आती हैं। अब हम बात कर लें रिबेट जो 87A की है। मैंने आपको बता दिया था ओल्ड टैक्स स्लैब में 12,500 तक का आपको टैक्स की छूट मिलती है। जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है दोस्तों, तो उसको 12,500 के टैक्स की छूट मिल जाएगी, और यही सेम अभी भी कंटिन्यू होने वाला है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं, न्यू टैक्स स्लैब में आपको 500 की जगह 25,000 की मिल जाएगी। अभी आपने सुना होगा 7 लाख का टैक्स फ्री हो गया, 7 लाख का टैक्स फ्री हो गया। वो टैक्स फ्री नहीं है दोस्तों। 7 लाख के अगर किसी की इनकम 7 लाख तक है तो उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है वो आपका 25,000 बनेगा, और 25,000 तक आपका सेक्शन 87A में माफ़ हो जाएगा। तो किसी तरह का टैक्स आपको 7 लाख तक नहीं लगेगा अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं तो। अब मैं आपको एग्जाम्पल भी समझा दूं दोस्तों, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है तो पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 6 पर आपको 5% देना है, जो कि 3 लाख का 5% 15,000 रुपये होता है, और 6 लाख से 7 लाख तक का 10% है दोस्तों, जो कि 1 लाख का 10% 10,000 रुपये होता है। तो 15 और 10 25,000 रुपये आपका टैक्स बनेगा। टैक्स पेबल 25,000 है, और 87A की रिलीफ कहती है कि 25,000 का आपको टैक्स है वो माफ़ हो जाएगा, टैक्स पेबल 0 हो जाएगा अगर आपकी नॉर्मल इनकम है। तो नॉर्मल इनकम मतलब दोस्तों कई इनकम होती है जिन पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और भी फ्लैट रेट वाली जैसे लॉटरी वगैरह होती है। अगर स्पेशल आपकी इनकम कोई आ रही है तो आपका ये 7 लाख वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, फिर आपको अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर आपकी 7 लाख में से 2 लाख रुपये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है दोस्तों, आप शॉर्ट मार्केट में पैसा कमाते हैं शेयर मार्केट में, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% आपको टैक्स देना पड़ता है। और जैसे 2 लाख रुपए का 15% दोस्तों 30,000 रुपये हो गया। तो आपको 7 लाख में से 2 लाख का अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं तो 7 लाख में से पहले 3 पे तो कोई टैक्स नहीं देना। पहले मैं आपको एक और एक 2 लाख रुपए के ऊपर ये जो 30,000 रुपये निकाल लूँ, उसके अलावा जो इनकम बचती है उस पर 10,000 रुपये, मतलब 15, 15, 30 और 10 40,000 रुपये का टैक्स बन जाएगा अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, जिसमें 2 लाख रुपये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो दोस्तों 45 में से आपको 87A की रिबेट तो लिमिटेड है, 25,000 ही है। अगर आपका 2 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 25 में से आप 45 में से 25 घटा दो तो 20,000 रुपये के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, प्लस में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि सभी के लिए 7 लाख रुपए इनकम है टैक्स फ्री है, वो आपको कैलकुलेट करना है, आपको बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे। तो टैक्स 7 लाख तक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 7 लाख तक इनकम टैक्स की रिटर्न भी नहीं भरनी है दोस्तों। इनकम टैक्स की रिटर्न आपको तभी भरनी है जब आपकी जो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से इनकम टैक्स से आपकी इनकम क्रॉस कर जाती है, जो कि 3 लाख रुपए कर दी है, आपको बताया था न्यू टैक्स स्लैब में। और अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना चाहते हो तो 2.5 लाख से ऊपर आपकी जो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है तब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ जाएगी। इसके बाद में तो नया अनाउंसमेंट आया दोस्तों, लीव एनकैशमेंट। बहुत सारे लोगों को अच्छा पैसा मिलता था जब वो नौकरी छोड़ते थे, तो अब उनको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कम टैक्स देना पड़ेगा। पहले 3 लाख रुपए तक ही माफ़ होता था, अब इस बजट में 25 लाख रुपए डिसाइड कर दिया है दोस्तों। अगर इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर कोई लीव इनकैशमेंट का अमाउंट मिलेगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वो 25 लाख रुपए तक आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। सरचार्ज दोस्तों, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, आपको पता हो जिनकी ज़्यादा इनकम होती है एक सर्टेन लिमिट से, तो उनको 37% टैक्स देना पड़ता था सरचार्ज, वो 25% कर दिया है न्यू टैक्स स्लैब में। तो जिनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे राहत दी गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है, पेंशन की इनकम आ रही है, तो आप ओल्ड टैक्स स्लैब में अगर जाना चाहते हैं तो आपको पता होगा 50,000 रुपये की छूट आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं है, चाहे आपकी सैलरी या पेंशन कितनी भी हो। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में भी जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दे दिया है, अगर आपकी इनकम ईच सैलरीड पर्सन 15.5 लाख से ज़्यादा की अगर आपकी इनकम है तो यहाँ भी आप 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं, जॉइंट कमिश्नर आपको पता होगा हमारे इंडिया के अंदर तारीख पे तारीख चलती रहती है।
अगर आपके बहुत सारे केसेस हैं, हम अगर प्रैक्टिकली मैं अपना बताऊं तो बहुत सारे केस हमारे अपील के पेंडिंग पड़े हैं। तो अपील के वहाँ पे कमिश्नर बहुत कम होते हैं दोस्तों, तो वो मामले सलटाए नहीं जा रहे हैं, 3-4 सालों से पेंडिंग पड़े हैं, वो सुनवाई नहीं होती है वहाँ पे। तो 100 जॉइंट कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया है वहाँ पे। वैसे तो कमिश्नर भी देखते हैं वहाँ पे, लेकिन जॉइंट कमिश्नर को डाल दिया है कि आप जो भी अपील्स पेंडिंग हैं उनको जल्दी से जल्दी वहाँ पे सलटारा कीजिए। सेक्शन 54F कैपिटल गेन में अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो पहले क्या होता था, कितने भी रुपए की इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दीजिए तो आपका टैक्स बच जाता था। लेकिन अब 10 करोड़ से ज़्यादा की आप इन्वेस्टमेंट है उसकी जो छूट है वो सेक्शन 54 एंड 54F में आप नहीं ले सकते हैं दोस्तों। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आपको पता होगा हमारे वृद्धों का, एल्डर्स का, जो बुजुर्गों का सम्मान किया गया है गवर्नमेंट ने। पहले आप 15 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते थे, अब 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप दोस्तों जो ज़्यादा रिटर्न है यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है और आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो वो पैसा उनके खाते में जमा करा दीजिए। एक तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, एक उनको ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगी, साथ में आपका जो है यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो जाएगी। तो ये 15 लाख से 30 लाख कर दी गई है दोस्तों। एक महिला सम्मान के नाम से नया एक प्रोजेक्ट निकाला है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। 2 साल तक के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 7.5%, 7.5% मिलेगा। कोई महिला है या लड़की है उसके नाम से आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं दोस्तों। आपको इनमें इनकम टैक्स की तो कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप बीच में पैसा चाहिए हो तो पार्शल या पैसा निकाल सकते हैं। 31/3/2025 तक आप इस जो स्कीम का बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हैं। इसके बाद में जीएसटी में जो 1-2 चेंजेस आए थे। जीएसटी में तो दोस्तों जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, तो हर महीने जब भी होती है तो इसमें आपको एक तरह से बजट की तरह ही काफ़ी सारे रूल्स हैं यहाँ पे आते हैं। लेकिन बजट में एक तो बता दिया, जीएसटी की बेसिकली जो रिटर्न होती है 1 होती है, जो हर महीने आपको इनपुट देने के लिए भरनी होती है। एक 3B होती है, अगर आप क्वार्टरली में है तो 3 महीने बाद भरनी होती है। और जीएसटीआर 9 दोस्तों एनुअल सालाना रिटर्न होती है। आपको पता होगा हर महीने के जो महीना खत्म हो गया उसके नेक्स्ट महीने में रिटर्नें भरनी होती हैं। अगर आप उन रिटर्न का जो ड्यू डेट्स है वो खत्म होने के 3 साल तक आप नहीं भरते हैं तो वो रिटर्न्स को कभी भी नहीं भर पाएंगे। हालांकि 6 मंथ के बाद में ऑटोमेटिक ही डिपार्टमेंट आपको डिफाल्टर कर देता है, जीएसटी सस्पेंड कर देता है, लेकिन फिर भी 3 साल के बाद आप ये रिटर्न्स कभी नहीं भर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों जीएसटी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, वो जीएसटी की जान होता है, जीएसटी का हृदय है। अगर कंपनीज़ के मामले में बात करूं, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है दोस्तों, तो आपको पता होगा उनको अपने इनकम का कुछ परसेंटेज जो है वो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खर्च करना पड़ता है। तो वो खुद नहीं करते हैं, किसी के ट्रस्ट के थ्रू कोई समाज सेवा भलाई का काम इनको करना होता है। तो इस CSR फंड में खर्चा करने के लिए जो भी अमाउंट कोई परचेज करते हैं, एक्सपेंस करते हैं और उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगता है दोस्तों, तो उस जीएसटी का इनपुट उस कंपनी को नहीं मिलेगा। तो वो सारा का सारा विद जीएसटी उसको खर्चा है वहाँ पे क्लेम करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों बजट से रिलेटेड लगभग हमने क्वेरीज कवर कर ली है। ऐसी कोई डाउट या ऐसी कोई चीज़ जो हम बजट में डिस्कस करना रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। और इन किसी भी टॉपिक में से आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि इस टॉपिक पर सर डिटेल में वीडियो बनाइए, तो वो भी बहुत जल्द हमारे चैनल पर आ जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इनकम टैक्स फाइनेंस से रिलेटेड हम बहुत ही सिंप्लीफिकेशन तरीके से वीडियोस डालते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी के साथ में शेयर करना है जो चाहते थे कि मुझे बजट में क्या क्या हुआ है वो पता लग जाए। कोई डाउट हो तो कमेंट करें आप। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।